अच्छा तो बेटा, आज मैं दोबारा आपको अगला हिस्सा सुनाती हूँ स्टोरी का, जो मैंने कल छोड़ा था। ठीक है, कल मैं कहाँ थी भला? मतलब शादी ब्याह पे हम सब लोग इकट्ठे थे। लाइट से पता चलता था कि हम लोग जो इनके घर शादी है, इनके। तो अच्छा बेटा, मैं आपको स्टोरी का अगला हिस्सा आज सुनाती हूँ। मैं कहाँ पे थी बेटा भला? यहाँ, हाँ, शादी के बारे में बता रही थी कि आजकल लाइट से ही पता चलता है, जो लाइटिंग होती है, कि इस घर में शादी है। मगर हमारे दौर में सारा गांव जो है उनको बुलाते थे, सब गांव वाले शादी में शामिल होते थे। सर्दियों की लंबी रातों में खवातीन किसी एक घर के बड़े कमरे में जमा होकर रात गए तक चरखा काटती रहती। चाय का किसी को पता न था। पहली दफा चाय हमारे गांव में हकीम साहब ने मुतारफ कराई, जो वो पेट दर्द की सूरत में कावा बनाकर पीने की हदायत करते। मैंने तो जब से होश संभाला बस एक जंग पे दूसरी जंग ही सवार होकर आती देखी थी। पहले बाप फिर भाई, अब ये जंग जो हालात लाई, पहले कभी ना देखे थे। सुबह ईद थी और मेरे दोनों बेटे जंग में शामिल थे। मेरा दिल कटता था। ऐसे में मेरा मियाँ मुझे हौसला देता। जंग के बाद मेरा एक बेटा वापस आ गया तो दूसरा इंडिया की कैद में चला गया। वक्त गुजरता रहा, घरों के गिर्द चार दीवारियां बन गई, हर घर में नलके लग गए। एक दूसरे के घर से एक अंगारा लेकर आग सुलगाने या जलाने का दौर खत्म हुआ। माचिसें आम हो गई। औरतों ने चरखा काटने की जगह सिलाइयां शुरू कर दी, मतलब सिलाइयों से स्वेटर बनाने और कपड़ों पर कढ़ाइयां शुरू कर दी। हमारे घर में भी रेडियो आ चुका था। जब जंगी कैदियों की वापसी की खबरें नशर होना शुरू हुई तो हमारे गांव के अलावा आसपास के गांव के वो लोग जिनके बेटे कैदी थे, हमारे घर अपने बेटे की आमद की तारीख और दिन सुनने आ जाते। मेरा उनका दुख साझा था। फिर एक दिन मेरा बेटा भी 4 साल बाद रिहाई मिलने पर वापस आ गया। जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुरा उठी थी। मैंने अपने बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हुआ इन्हें तालीम दिलाई। अल्लाह पाक ने मुझे इनके फराइज की अदायगी से भी सबकदोश फरमाया। अब जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। हम नाना नानी और दादा दादी बन गए। मेरे घर में एक बार फिर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब अपने पोतों पोतियों को आंगन में हंसता खेलता देखकर मुझे अपने बच्चों का बचपन याद आता है। तो कभी अपने बहन भाई आसपास देखने लगते हैं। मुझे एक सदमा आज से चंद साल बेशतर पहुंचा, जब मेरा साथी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और यूं मैं हम दोनों के लगाए गए इस गुलशन में मैं तन्हा रह गई। अपने घर के आसपास देखती हूँ तो मेरी सारी हमजोलियां रुखसत हो चुकी हैं। सबके आंगन सूने लगते हैं और कभी कभार खुद को बहुत तन्हा भी महसूस करती हूँ। मगर फिर अपनी ही किस्मत पर नाज करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे उम्र दराज अता फरमाई और मैं अपने आंगन में अपनी तीसरी नस्ल फलती फूलती देख रही हूँ। यूं ये गुज़िश्ता एक सदी का किस्सा तमाम होता है। ये थी बेटा मेरी आप बीती। दादी माँ, आपका ये किस्सा सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ, आपने तो बहुत दुख देखी है, हमें तो बिल्कुल भी इनका एहसास नहीं है। दादी माँ, आप कितनी अच्छी जिंदगी गुजारती थी और कितनी मुश्किल जिंदगी थी आपकी। दादी माँ, हम आपके दुख बांट तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। दादी माँ, मुझे इतना अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर करूंगी, उनको भी बताऊंगी अपनी दादी माँ की कहानी। दादी माँ, आप बहुत बहादुर हैं,
बहुत ज्यादा बहादुर और निडर